में क्या रखा है? जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना। गुड इवनिंग क्लास। मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल जीपी क्लासेस में। इससे पहले पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 26 तक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आइकॉन बटन से जाके आप उसको वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, आज की क्लास आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है कि आज आपको जब भी आपके पेपर में टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, तो आप कभी भी कोई गलती नहीं करोगे, क्योंकि आज की क्लास कुल मिला जुला के बहुत बेहतरीन होने वाली है। आज हम देखेंगे कि टेस्ट हमारे कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बेसिक के अकॉर्डिंग हमारे टेस्ट कितने टाइप के होते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट हमारा कौन सा होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव टेस्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, ओरल टेस्ट हमारा क्या होता है, रिटन टेस्ट क्या होता है, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट हमारे क्या होते हैं, प्रोजेक्शन टेस्ट क्या होता है, ठीक है, फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट क्या होता है। यानी कि कुल मिला जुला कर आज की क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन है। और क्लास का लास्ट सेशन जो होने वाला है, लास्ट के 10 मिनट, आपको उसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप क्लास के साथ बने रहो, क्योंकि लास्ट का जो 10 मिनट है आपके लिए बहुत ज्यादा, यानी कि जो पिछले क्लास में पढ़ाया गया और जो आज पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में लास्ट के 10 मिनट में आप समराइज करेंगे इसको। ठीक है, इसमें आपको बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी सी नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो आप रेडी हो? जो रेडी है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो। ठीक है, कल के वीडियो में हमने आपको कुछ स्पेशल प्रकार के टेस्ट बताए थे जो प्रोजेक्शन टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। उनका नाम था SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और दूसरा आपका टेस्ट था TAT, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसके बारे में आपने शायद ही कहीं पढ़ा होगा। मुझे उम्मीद है कि वो जो जानकारी है वो आपको काफी पसंद आई होगी। आज का जो वीडियो है उसमें हम कुछ और नई चीजों के बारे में सीखेंगे और ओवरऑल जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं उनको ब्रीफ में जानने की कोशिश करेंगे, एक तरीके से समराइज करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। गौरव, तो क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आ रहा है। टेस्ट कैरीड आउट टू नो द पुअर परफॉर्मेंस। पुअर परफॉर्मेंस को पता लगाने के लिए जिस टेस्ट को किया जाएगा उसे आप क्या कहोगे? रेडीनेस टेस्ट, फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट, मास्टरली टेस्ट या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट? तो ये देखो, आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कल आपको बताया गया था। ठीक है, बहुत से टेस्ट के बारे में कल मैंने बताया था। कल हमने करीब 8 टाइप के टेस्ट पढ़ लिए थे और मैंने कहा था कि कल की क्लास आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है और आपको और भी जो क्वेश्चन जो बचे हुए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जल्दी आपको जवाब देना है कि कार्य कुशलता में होने वाली कमी का पता लगाने के लिए, यानी जो आपकी परफॉर्मेंस है, ठीक है, जो आप परफॉर्मेंस दिखा रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस अगर पुअर है, खराब है, ठीक है, तो उसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हो, तो इसका जवाब दे सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लेते हैं किसी भी परफॉर्मेंस का, जो पुअर है उसकी क्या गलती है, क्या वजह से आपकी परफॉर्मेंस खराब आ रही है, उसका पता लगाने के जो टेस्ट लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर है, अभी आपको अच्छे से बताएंगे तीनों के बारे में। तब तक हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। टू टेस्ट साइकोमोटर एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रेनर। एक ट्रेनर की जो साइकोमोटर एफिशिएंसी है उसको पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? रेडीनेस टेस्ट, फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट, मास्टरली टेस्ट या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट? तो ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ ना आपका प्रवीणता, ठीक है, प्रवीणता जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है मास्टरली। क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मास्टरली। क्या, मास्टरली के मैक्सिमम लेवल का पता लगाने के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हो, तो हम कहते हैं कौन सा, मास्टरली टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टरली टेस्ट कहते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो साइकोमीटर की एफिशिएंसी निकालने के लिए जो ट्रेनिज है, साइकोमीटर में जो उसकी कितनी एफिशिएंसी उसने कवर किया है, यानी मैक्सिमम उसने एफिशिएंसी कवर किया है, उसको पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट लेते हैं, उसके लिए मास्टरली टेस्ट कहते हैं। मास्टरली टेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रवीणता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवीणता। यानी क्या कह सकते हैं, मास्टरली टेस्ट के मैक्सिमम लेवल का पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट लेते हैं, तो हम लेते हैं मास्टरली टेस्ट लेते हैं। तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया होगा। अभी आपको अच्छे से बताएंगे रेडीनेस टेस्ट क्या होता है, फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम कल क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक, अभी कर चुके हैं। इससे पहले क्या था ये कि हम क्या करते हैं, कोई भी परफॉर्मेंस कोई कर रहा, अगर उसकी परफॉर्मेंस पुअर आ रही है, खराब आ रही है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो उसको पता लगाने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से इन तीनों चारों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, द टेस्ट इन विच ट्रेनीज
free to follow the method or express their procedure in their own technique। इसका मतलब है कि वो कौन सा परीक्षण होगा जिसमें विद्यार्थी अपनी तकनीक को अपने तरीके से कार्यकुशलता को दर्शाएगा। रेडीनेस, फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट, मास्टरली टेस्ट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये जो क्वेश्चन है ना, आपका जो पीडीएफ है वहां पे आपको थोड़ा बहुत गलत इसको मिल सकता है, पर आपको अच्छे से बताया जाएगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है आपको उस टेस्ट का आपको नाम बताना है। परीक्षण मतलब आपका टेस्ट हो गया, आपको उस टेस्ट का नाम बताना है जिसमें विद्यार्थी यानी कि ट्रेनिज, यानी कि आपको उस टेस्ट का नाम बताना जिसमें ट्रेनिज क्या करता है, अपने टेक्निक को अपने तरीके से कार्यकुशलता को दर्शाता है। यानी क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, आपको उस टेस्ट का नाम बताना है जिसमें आपके ट्रेनिज, ठीक है, यहाँ पे ट्रेनिज क्या करता है कि तो फ्री रहता है, क्या रहता है, वो फ्री रहता है। और फ्री रहने के बाद अपने मेथड को, अपने एक्सपेक्ट्स को क्या करता है, वो अपने तरीके से क्या करता है, उसको प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यानी क्या बोल सकते हैं, जो ट्रेनिज है, ठीक है, वो अपने टेक्निक का, अपने मेथड से उस चीजों को टेस्ट को करता है और उस परफॉर्मेंस को क्या करता है, उस परफॉर्मेंस को क्या करता है, शो करता है। इसके लिए हम कौन सा टेस्ट लेते हैं, इसके लिए होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो ट्रेनिज है अपने टेक्निक का, ठीक है, अपने मेथड का यूज करके, क्या करके यूज करके अपने परफॉर्मेंस को क्या करता है, शो करता है। क्या करता है, अपने परफॉर्मेंस को क्या करता है, शो करता है अपने टेक्निक का यूज करके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। चलो अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले इस टेस्ट के बारे में आपको अच्छे से बता देते हैं। जो 14 प्रकार के टेस्ट है, तो आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले यहाँ पे देख लो, मैंने आपको बताया था कितने टाइप के टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली अभी 14 टाइप के टेस्ट है, अभी लास्ट में दिखाएंगे आपको कि और कौन कौन से होते हैं। तो एबिलिटी टेस्ट को हम योग्यता टेस्ट कहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट को प्राप्ति टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट को क्षमता टेस्ट, स्पीड टेस्ट को गति टेस्ट, और स्पेशल एबिलिटी टेस्ट को हम क्या कहते हैं, विशेष योग्यता टेस्ट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद सोशियोमेट्रिक टेस्ट यानी कि सामाजिकता टेस्ट, पावर टेस्ट यानी कि शक्ति टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट यानी कार्यकुशलता टेस्ट, और उसके बाद क्या है, प्रेडिक्टिव टेस्ट यानी कि भविष्यवाणी टेस्ट, ठीक है। आपसे पूछा था डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब कि क्या करते हो, किसी की कमी का पता लगाते हो, ठीक है। यहाँ पे कभी लिखा हुआ कभी नहीं है, ये क्या है कि आपका कमी है, क्या है, है ये कमी प्राप्त करने का परीक्षण, यानी कि उसके अंदर क्या कमी है उसको प्राप्त करने का, ये कभी नहीं है, कमी है, क्या है, कमी, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी टेस्ट मतलब कि अंतर बताने के लिए, क्या अंतर बताने के लिए टेस्ट लेते हैं। उसके बाद जो मशीन टेस्ट है यानी कि यांत्रिक टेस्ट कहते हैं। मास्टरली टेस्ट को भी मैंने अभी बताया था आपको, मास्टरली टेस्ट को क्या कहते हैं हम, तो हम मास्टरली टेस्ट को प्रवृत्ति टेस्ट कहते हैं। उसके बाद होता है हमारा फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट, जिसे बोलते हैं FRT। कभी कोई आपसे पूछ लेता है कि FRT का फुल नाम क्या होता है, तो फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट, इसे बोलते हैं स्वतंत्र प्रक्रिया टेस्ट। उसके बाद है हमारा इंडिविजुअल टेस्ट, उसके बाद है ग्रुप टेस्ट, उसके बाद है आपका रेडीनेस टेस्ट। एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि पेपर और व्यू के से आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो एबिलिटी टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। एबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि आप, एबिलिटी टेस्ट क्या कहते हैं, किसी भी टाइम पे, देखो यहाँ पे आपको एक ही चीज क्लियर किया जाएगा, किसी भी टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट आप अपने परफॉर्मेंस का, क्या आप अपने परफॉर्मेंस का मैक्सिमम लेवल को मेजर करने के लिए, किसी भी टाइम आप अपने परफॉर्मेंस का मैक्सिमम, देखो किसी भी टाइम आप अपने परफॉर्मेंस का मैक्सिमम लेवल को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आप अपने प्राप्त करने के लिए जो चीज हम मेजर करते हैं, जिसके थ्रू मेजर करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं एबिलिटी टेस्ट। किसी भी टाइम पे आप अपने परफॉर्मेंस के मैक्सिमम लेवल को मेजर करने के लिए जो मेथड यूज करते हो, हम उसको एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया। दूसरे टेस्ट में देख लेते हैं, आपको मैं बस मेन कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसको आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखो हमारा अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। अचीवमेंट टेस्ट हमारा वो होता है कि जो कंटेंट आपको टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, जो कंटेंट टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो मटेरियल पढ़ा रहा है, उसका कितना परसेंट या कितना डिग्री आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है। जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका कितना डिग्री चाहे कितना परसेंट आपने क्या किया, अंडरस्टैंड कर लिया। उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम जो टेस्ट लेते हैं, हम उसको अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। ये हमारे किस में आते हैं, ये हमारे कौन से टेस्ट में आते हैं, तो अचीवमेंट जो टेस्ट होता है हमारा, ये हमारे किस में आता है, ये हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट में आते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट मैंने बताया था आपको दो टाइप के होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट और आपका अचीवमेंट टेस्ट। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। मैंने आपको अभी बताया परफॉर्मेंस टेस्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट।
तो एप्टीट्यूड टेस्ट का यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन रहा है, जो हमारे परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो विशेषताएं होती है, जैसे कि एबिलिटी, अचीवमेंट और इंटरेस्ट, इन सबको जानने के लिए हम जो टेस्ट लेते हैं हम उसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। चीजें क्लियर है? चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या आपका, एक एक कॉन्सेप्ट, आपको पूरी कहानी नहीं जानना, आपको मेन कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि मेन चीज होता है क्या इसका, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब हम बात करें स्पीड टेस्ट, यानी जो चीज आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, ठीक है, स्पीड की रिलेटेड में, जो आपकी स्पीड है, स्पीड की जो आपकी परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस की स्पीड क्या है, ठीक है, उसको हम मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट लेते हैं, तो हम लेते हैं स्पीड टेस्ट। आपको चीजें क्लियर है? अगले क्वेश्चन, अगले देखते हैं अगला टेस्ट हमारा कौन सा होता है। तो अगला टेस्ट हमारा है स्पेशल एबिलिटी टेस्ट। आपको पता, नाम से पता चल रहा है क्या हो रहा, स्पेशल एबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या कहते हैं हम, स्पेशल एबिलिटी टेस्ट में, यहाँ पे देखो, इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये होता है किसी भी डेफिनेट फील्ड में, कोई आपका निश्चित फील्ड है, क्या है, किसी भी निश्चित फील्ड में क्या होता है, किसी निश्चित फील्ड में, ठीक है, किसी निश्चित फील्ड में एक विशेष व्यक्ति, क्या है, किसी स्पेशल व्यक्ति का, किसी निश्चित फील्ड में किसी स्पेशल व्यक्ति का, जो हम क्या करते हैं, उसकी स्पेशल एप्टीट्यूड को, क्या, उसकी स्पेशल एप्टीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम जो टेस्ट लेते हैं हम उसको क्या कहते हैं, स्पेशल एबिलिटी टेस्ट। यानी कि किसी निश्चित क्षेत्र में, ठीक है, जैसे कि क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटरी हो गया, जैसे कि वो नेता वगैरह नहीं होते क्या, वो चीज, किसी एक निश्चित फील्ड में एक विशेष व्यक्ति की योग्यता का, एक विशेष व्यक्ति की एबिलिटी का पता लगाने के लिए हम जो टेस्ट लेते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, स्पेशल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया। अगला देख लेते हैं, अगला हमारा क्या है, तो अगला हमारा सोशियोमेट्रिक टेस्ट। सोशियोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है भाई, चलो इसको भी देख लेते हैं, ये चीज क्या होता है हमारा। तो मैंने आपको बताया था, देखो हमारा जो सोशल बिहेवियर होता है, क्या, हमारा जो सोशल बिहेवियर होता है इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति का, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का क्या होता है, जो हमारा सोशल बिहेवियर होता है, चाहे वो आपका इंटरपर्सनल हो, क्या, जो आप बिहेवियर, सोशल बिहेवियर कर रहे हो, चाहे वो इंटरपर्सनल बिहेवियर हो या फिर क्या किसी ग्रुप के साथ बिहेवियर हो, ठीक है, उस सोशल बिहेवियर को मेजर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम जो टेस्ट लेते हैं हम उसको सोशियोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो है, जिस माहौल में आप रहते हो उस माहौल में आपके सोशल बिहेवियर कैसा है उसको मेजर करने के लिए हम कौन सा टेस्ट लेते हैं, सोशियोमेट्रिक टेस्ट हम लेते हैं। अब पावर टेस्ट के देख लेते हैं, पावर टेस्ट क्या होता है भाई। तो पावर टेस्ट हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखो आप, वह टेस्ट जो अधिक समय तक एक निश्चित एबिलिटी के साथ कार्य कर, परफॉर्मेंस करने की जो कैपेसिटी होती है उसको मेजर करने के लिए जो टेस्ट लेते हैं हम उसको क्या कहते हैं, पावर टेस्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी काम को आप मैक्सिमम टाइम तक अपने एबिलिटी के साथ उस परफॉर्मेंस को करते हो तो हम उसको क्या कहते हैं, पावर टेस्ट हम कहते हैं। आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगला देख लेते हैं, जो हमारा छठा है, यानी कि हमारा जो परफॉर्मेंस टेस्ट होता है इसे क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था आपको। तो जो डेफिनेशन हमारा एटीट्यूड टेस्ट का है, एप्टीट्यूड टेस्ट का है, जो डेफिनेशन हमारा अचीवमेंट टेस्ट का है, वैसे भी मिलता जुलता हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट का भी वैसे ही होगा डेफिनेशन। यानी कि क्या बोल सकते हैं, यानी कि जो चीज आपके मैनुअल हो, चाहे आपके एक तरह से मोटर साइकोमोटर हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जब क्या करते हो किसी भी फील्ड में, ठीक है, जो कोई काम आप मैनुअल करते हो, जो साइकोमीटर से करते हो, तो उसको टेस्ट, उसको आपने उसमें कितना सीख लिया है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट लेते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ठीक है, ये टेस्ट मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की वजह से, ठीक है। अगला टेस्ट क्या हमारा, अगला टेस्ट हमारा प्रेडिक्टिव टेस्ट, यानी कि जिसमें आप क्या करते हो, एक तरह से भविष्यवाणी करते हो, क्या करते हो, एक तरह से भविष्यवाणी करते हो कि क्या चीज होगा, क्या चीज नहीं होगा। यहाँ पे जो मेंशन है परसेंट, परसेंट यानी आपका परसेंट है, क्या ये आपका परसेंट, यानी कि परसेंट स्किल के आधार पर, ठीक है, आप प्रेजेंट स्किल के आधार पर फ्यूचर की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए जो टेस्ट हम यूज करते हैं हम उसको प्रेडिक्टिव टेस्ट कहते हैं, भविष्यवाणी टेस्ट कहते हैं कि प्रेजेंट में उसकी स्किल क्या है, फ्यूचर में उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, इसको मेजर करने के लिए जो टेस्ट है उसको हम बोलते हैं भविष्यवाणी टेस्ट, जिसे बोलते हैं प्रेडिक्टिव टेस्ट कहते हैं, ठीक है। आपको यहाँ तक चीजें क्लियर है। अगला देख लेते हैं, इसके बाद आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला टेस्ट हमारा कौन सा है, तो अगला टेस्ट हमारा है डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ये चीज क्या होता है कि आप कोई परफॉर्मेंस कर रहे हो, जैसे सपोज करो आप टेस्ट दे रहे हो, तो आपके टेस्ट में नंबर न आने का, कम आने के क्या रीजन है, ठीक है, यानी कि आपके परफॉर्मेंस में जो कमी है
उस कमी का आने का मेन रीजन क्या है, आप जो पुअर परफॉर्मेंस कर रहे हो उसको आप एक तरह से फाइंड आउट करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हमसे बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगला देख लेते हैं, 2-3 और हमारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ स्पेशल पर्पस टाइप के टेस्ट होते हैं। कुछ बच्चे थोड़े से बोरियत हो रहे होंगे, फिर मैं आपको बता दूं आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो अगला हमारा क्या है, अगला हमारा डिस्क्रिमिनेटरी टेस्ट, जिससे हम क्या बोलते हैं कि एक देखो क्लास में क्या होते हैं, कुछ ट्रेनिंग अच्छे होते हैं, ठीक है, कुछ क्या होते हैं, एक तो पुअर परफॉर्मेंस करते हैं कुछ कंपनी में बंदे, ठीक है, और कुछ क्या करते हैं, परफेक्ट परफॉर्मेंस करते हैं। कैसे करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो एक तरह से अंतर है, ठीक है, कि एक बंदा परफेक्ट तरीके से काम कर रहा और एक जो बंदा है एकदम पुअर बिल्कुल खराब तरीके से काम कर रहा, इनके बीच में जो अंतर है आपका, जो डिफरेंट है, इस अंतर को पता लगाने के लिए, ठीक है, इस अंतर को पता लगाने के लिए जो टेस्ट लेते हैं उसको डिस्क्रिमिनेटरी टेस्ट कहते हैं। तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला टेस्ट क्या है, 2-3 टेस्ट और है, फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हमारा क्या होता है, मशीनी टेस्ट। क्या होता है, मशीन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम क्या करते हैं, इस टेस्ट का परिणाम यांत्रिक तरीके से आंकलन करके सुनिश्चित किया जाए तो इसे यांत्रिक टेस्ट कहते हैं। देखो जब कोई टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है, उस टेस्ट का जो एक तरह से रिजल्ट है या परफॉर्मेंस है, किसी आप मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा, क्या किसी मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा, किसी मैकेनिकल तरीके द्वारा उसका ग्रेड एक तरह से सुनिश्चित करते हो, डिसाइड करते हो, चाहे एनालिसिस करते हो, कैसे करते हो, किसी मशीन के द्वारा करते हो, उस चीज को डिसाइड करते हो, चाहे एनालिसिस करते हो, तो इस टाइप के टेस्ट को हम मशीन टेस्ट कहते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं मास्टरली टेस्ट क्या होता है। तो मास्टरली टेस्ट को मैंने आपको अभी बताया, हम इसको प्रवृत्ता टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवृत्ता टेस्ट कहते हैं। यानी क्या चीज है, यानी कि मास्टरली टेस्ट के अधिकतम स्तर का पता लगाने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है, यानी कि मास्टरली के जो आप इधर मास्टरली करे उसके मैक्सिमम लेवल का पता लगाने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं, उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी को पता लगाने के लिए जो टेस्ट लेते हैं, हम उसको मास्टरली टेस्ट कहते हैं। अब देख लेते हैं एक आधा और टेस्ट है, कौन कौन सा, फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट है और आपका इंडिविजुअल टेस्ट है, ठीक है, ये देख लेते हैं। अब फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट क्या होता है, अब देखो यहाँ पे आपको चीजें और क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। यानी कि ऐसा टेस्ट जिसके विद्यार्थी अपने टेक्निक तथा अपने तरीके को कार्य कुशलता दर्शाने के लिए प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हो, यानी कि ऐसा पर्सन जो क्या फ्री हो, किसके लिए फ्री हो, वो अपना मेथड यूज कर सकता है, वो अपना टेक्निक यूज करता है और टेक्निक अपना मेथड यूज करने के लिए फ्री हो, और अपने टेक्निक और मेथड यूज करके अपने परफॉर्मेंस को देता हो। तो इस परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट लेते हैं, तो हम उसे कहते हैं फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट, यानी कि FRT। यानी कि अपने टेक्निक अपना मेथड किसके लिए यूज करता है, अपने प्रोसीजर में करता है। जो परफॉर्मेंस कर रहा उस परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने के लिए जो प्रोसीजर जो मेथड वो यूज करता है उसको अपने तरीके से करता है वो, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे बोलते हैं फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट। अब आपको पता है इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है, तो मुझे तो लग नहीं रहा कि इंडिविजुअल टेस्ट में आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इंडिविजुअल टेस्ट के बारे में बता देता हूँ, फिर हम अगले क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं। तो इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की किसी एक ट्रेनेज को कुशलता का स्तर पता लगाने के लिए किए गए परीक्षण को हम व्यक्तिगत परीक्षण कहते हैं। यानी कि किसी एक ट्रेनेज के उसके परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम जो टेस्ट लेते हैं हम उसको इंडिविजुअल टेस्ट कहते हैं। तो आपको यहाँ पे पता चल गया। अब यहाँ पे क्या है, ग्रुप टेस्ट। तो मुझे तो लग नहीं रहा कि आपको पता नहीं चले ग्रुप टेस्ट क्या है। यानी कि पूरे ग्रुप का परफॉर्मेंस को पता लगाने के लिए, पूरे ग्रुप का परफॉर्मेंस को पता लगाने के लिए जो हम टेस्ट लेते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्रुप टेस्ट कहते हैं। लास्ट हमारा क्या है, तो लास्ट हमारा है रेडिनेंट टेस्ट। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो रेडिनेंट टेस्ट हमारा क्या होता है, जैसे आपको नाम से पता है कि रेडिनेंस का हम कहाँ पे यूज करते हैं, लेसन प्लान जो होता है प्राइमरी में यूज करते हैं, यानी कि तैयारी करने के लिए हम यूज करते हैं। यानी कि ट्रेनेज ने संबंधित क्षेत्र में क्या निपुणता प्रवृत्ति प्राप्त कर लिया या पाने में सफल हो गया है। देखो रेडिनेंस टेस्ट क्या कहता है कि आप किसी चीज को पाने के लिए, देखो मैं कहता हूँ रेडिनेंस के नियम हमारा क्या कहता है, जब तक एक ट्रेनेज सीखने के लिए तैयार नहीं होगा आप उसको सिखा नहीं सकते हो। तो उसी से मिलता जुलता होगा। यानी कि एक जो ट्रेनेज है, ठीक है, ये जो आपका एक ट्रेनेज है वो क्या कर रहा हूं, जो आपका ट्रेनेज है, ठीक है, वो आपका किसके, जो आपके रिलेटेड फील्ड है। जैसे कि एक ट्रेनेज है आपका इलेक्ट्रीशियन ब्रांच है चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच, यानी कि जो आपका ट्रेनेज है उससे जो रिलेटेड जो फील्ड है उस फील्ड से रिलेटेड क्या कर रहा हो, कितना उसने अचीवमेंट कर लिया,
ठीक है, उसने अपने स्किल में, उसने अपने मास्टरली स्किल में कितना अचीवमेंट कर लिया, उसको प्राप्त कर लिया है या फिर पाने के लिए कोशिश कर रहा है वो, तो उसके लिए जो टेस्ट देते हैं हम उसको रेडीमेड टेस्ट कहते हैं। यानी कि जिस फील्ड से रिलेटेड है उस फील्ड में जो उसकी परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस का जो मास्टरली जो स्किल है उसको अचीवमेंट कितना परसेंट कर लिया, कितना, या फिर पाने के लिए जो मेथड यूज कर रहा है हम उसको मास्टरली टेस्ट कहते हैं। तो आपको यहाँ पर शायद एक एक चीज क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। स्टैंडर्ड टेस्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? स्टैंडर्ड टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ रहा है। दीज हैव डेफिनेट ड्यूरेशन फॉर ईच कोर्स, एक निश्चित समय होगा। इस शिक्षा के प्रमाण पत्र विशेषज्ञों के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, इसमें आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। इसमें प्रमाण पत्र और उपाधियां प्रदान की जाएंगी, सर्टिफिकेट और डिग्रीज आपको मिलेंगी, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन। हमारा जो एक तरह से टेस्ट होते हैं उसको क्लासिफिकेशन करते हैं दो मेथड, एक तो होता है हमारा स्टैंडर्ड होता है और दूसरा होता है हमारा नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं हम, तो इसको समेटिव कहते हैं, और नॉन स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव कहते हैं, ठीक है। तो इसके कह रहे हैं कौन कौन सी विशेषताएं होती है। देखो, प्रत्येक, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, प्रत्येक पाठ्यक्रम की निश्चित समय अवधि होती है, ठीक है। यानी जो आप कोर्स, जो आपके जो कोर्स है उसका एक क्या होता है, डेफिनेट एक तरह से क्या होता है, एक तरह से ड्यूरेशन होता है, यानी कि उसका एक फिक्स टाइम होता है। ऐसा नहीं कि आपको उसको करना ही करना है, कोई निश्चित टाइम नहीं है, तो उसका एक टाइम होता है, उसी टाइम में आपको करना होता है। ये भी बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, तो बी ऑप्शन देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, इस शिक्षा के प्रमाण पत्र विशेषज्ञों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो इसका जो सर्टिफिकेट होता है ना, जो इसका सर्टिफिकेट होता है उसको डिजाइन किया जाता है किसके द्वारा, किसके डिजाइन किया जाता है, उसके एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन किया जाता है। जो टेस्ट है वो टेस्ट या फिर जो सर्टिफिकेट किसके द्वारा डिजाइन किया जाता है, एक्सपर्ट के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, तो आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा, चाहे एक यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या करता है, आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, इसमें प्रमाण पत्र और आपका उपाधिता प्रदान की जाती है। तो इसमें आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, आपको यहाँ पे डिग्री प्रोवाइड की जाती है, या फिर आपको अवार्डेड प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। यानी इसका कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं ये हमारे सब होते हैं, जो हम इंस्टीट्यूट से जो हमारा इंस्टीट्यूट जो टेस्ट लेगा ना, वो हमारा इंस्टीट्यूट उसमें स्टैंडर्ड टेस्ट में आएगा। और जो हर मंथली मैं लेता हूँ, वीकली लेता हूँ, जो आपके टीचर क्लास में लेते हैं, ये हमारा कौन सा होता है, तो ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तो आपको यहाँ जिसने जवाब दिया इसका ऑल ऑफ दिस, ठीक है, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी इसको अच्छे से प्रेम से बताएंगे, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इससे पहले हम, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा स्टैंडर्ड टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? दीज टेस्ट आर कैरिड आउट बाय इंस्टीट्यूशन और बॉडी सच एज बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज, दे फॉलो प्रिस्क्राइब द सिलेबस, इसके अंदर सिलेबस होगा, इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, या ट्रेनिंग इज नॉट सर्टिफाइड, यानी कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखो, ये भी आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और मुझे लग नहीं रहा कि इसमें भी आप गलती करोगे। इसका क्या हो जाएगा, आपको फटाफट जवाब देना है। तो इसका क्या हो जाएगा, फटाफट आपको जवाब दो। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ज्यादातर बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं इसका, जल्दी। तो इसका क्या हो जाएगा, तो यह आपका परीक्षण प्रमाणित नहीं होता है। नॉन स्टैंडर्ड क्या होता है, हमारे स्टैंडर्ड टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है आपका। देखो यहाँ पे क्या आपका स्टैंडर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, यहाँ पे इसकी विशेषताएं नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका नॉन स्टैंडर्ड में आ जाएगा, या फिर आपका दूसरा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, आपको इसमें एक तरह से सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है आपका, यही चीज इसमें सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड किया जाता है। आपके इसमें ऑप्शन क्या है कि यह परीक्षण प्रमाणित नहीं है, ये परीक्षण क्या होता है, ये प्रमाणित होता है। तो इसमें गलती कौन सा है, कि आपका डी जो है गलत है। इसमें स्टैंडर्ड टेस्ट मैंने आपको अभी बताया कि आपको उसमें सर्टिफाई किया जाता है, आपको एक तरह से प्रमाणित किया जाता है, आपको टेस्ट को एक तरह से क्या करते हैं, आपकी ट्रेनिंग को प्रमाणित किया जाता है, आपको सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है। इसका गलत है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए क्या कह रहा कि आपको जो एक तरह से क्या है, जो एक तरह से कंटेंट जो प्रोग्राम है, चाहे जो टेस्ट है कौन लेता है, आपकी यूनिवर्सिटी लेता है, चाहे आपका इंस्टीट्यूट लेता है, चाहे आपको बोर्ड लेता है टेस्ट। तो आपका बिल्कुल सही। बी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका
कि परीक्षण एक निश्चित पाठ्यक्रम पे आधारित होता है, बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा जो कोर्स है ये आपके सिलेबस पे आधारित होता है। कैसा होता है? आपके सिलेबस पे, एक निश्चित सिलेबस पे आधारित होता है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर का हो जाएगा, 2 चैप्टर का नहीं, आपके पूरे किताब का जो पूरा सिलेबस है इस पर जो टेस्ट होता है ये हमारा इसका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन क्या कह रहा? इसमें प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। आपको इसमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। क्या सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है? पर इसका जो ऑप्शन डी है ये आपका गलत है। क्या अगर आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाता? इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है? इसमें प्रश्न पत्रों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता होती है। इस परीक्षण में निश्चित पाठ्यक्रम समयानुसार होता है। इस परीक्षण में शिक्षण द्वारा पढ़ाए गए पाठ के आधार पर विद्यार्थी की ज्ञान ग्रहण क्षमता का पता चल जाता है, या फिर बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रखा कि नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट का लक्षण है। देखो मैंने आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट का हो गया, ये आपका नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या मतलब आपका ये आपके फॉर्मेटिव टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कैसा? फॉर्मेटिव टेस्ट के बारे में, ठीक है। लास्ट का ऑप्शन अब कुछ बच्चों को दिख नहीं रहा होगा पर कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे जो ऑप्शन डी आपका बोथ ए और सी है, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसका क्या चीज सही होगा, क्या चीज गलत है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन ये क्या कह रहा कि इसमें प्रश्न पत्रों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता होती है, बिल्कुल सही बात है भाई इसमें, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये सही है। देखो जो इसमें हमारे जो एक तरह से जो क्वेश्चन होते हैं वो रिलायबिलिटी और क्या होता है एक तरह से वैलिडिटी का होता है। वो किस पे डिपेंड करता है? कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट में जो आपके क्वेश्चन है उसकी रिलायबिलिटी और उसकी वैलिडिटी किस पे डिपेंड करती है? तो आपके उसको टीचर पे करती है कि आपका टीचर कैसा पढ़ा लिखा है या नहीं है, उसको सोचने समझने का तरीका सही नहीं है, उसने पेपर जो डिजाइन किया उसकी रिलायबिलिटी और उसकी वैलिडिटी सही है नहीं है। क्योंकि जो एक तरह से स्टैंडर्ड टेस्ट है वो टेस्ट तो बिल्कुल एक्सपर्ट बनाते हैं ना, टैक्स एक्सपर्ट बनाते हैं वहां पे, जिन्हें अच्छे से पता होता है। तो वहां तो आपकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी तो होती है, वहां तक कंफर्म है आपका। पर यहाँ पे क्या है? आपके क्लास का टीचर बना रहा, ठीक है, आपके क्लास का टीचर बना रहा, तो जरूरी नहीं आपकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी होगी, किस पर डिपेंड करता है? आपके टीचर पे करता है। तो फिर भी हमारा ये होता ही होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और देख लेते हैं ऑप्शन बी क्या कह रहा है आपका, ठीक है। पर ये डिपेंड किस पे करता है? टीचर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा? इस टेस्ट में एक निश्चित पाठ्यक्रम समय अनुसार होता है। तो क्या ये गलत है आपका? ये सही है? क्या चीज आपका कि दिस हैव डेफिनेट ड्यूरेशन ऑफ द इस कोर्स, यानी कि जो आपका ये कोर्स है, ठीक है, इस परीक्षण में एक निश्चित। तो बी ऑप्शन क्या कह रहा कि इस टेस्ट में निश्चित पाठ्यक्रम समयानुसार होता है। यहाँ पे क्या कह रहा कि जो आपका बी ऑप्शन है इसमें जो आपका जो सिलेबस होता है क्या होता है? जो आपका कोर्स होता है आपके एक तरह से डेफिनेट ड्यूरेशन में होता है, क्या एक निश्चित आपका उसमें होता है क्या? नहीं, ये हमारे किस में आता है? जो आपका बी ऑप्शन है ये हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट में आता है। किस में आता है? ये हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट में आता है। उसमें जो कोर्स होता है उसका एक तरह से निश्चित क्या होता है? टाइम होता है कि आपको 1 साल में करना है, 2 साल में करना है, पर ये टेस्ट आपका फिक्स नहीं होता है। कभी भी क्या होता है आपके टीचर ने बोल दिया 1 हफ्ते में ले सकता है, वो 2 हफ्ते में ले सकता है, 1 महीने में ले सकता है, 2 महीने में ले सकता है। आपके जो कोर्स है इसका जो टेस्ट लेने वाला है वो आपका फिक्स नहीं होता है फॉर्मेटिव टेस्ट में। पर जो आपका समेटिव टेस्ट होता है, जिसको जो समेटिव टेस्ट होता है चाहे आपका इंस्टीट्यूट टेस्ट होता है, वो पूरा एक इंस्टीट्यूट लेता है आपका, तो आपका एक निश्चित ड्यूरेशन में होता है आपका। ये किसका? आपका जो ऑप्शन बी है ये किसका है आपका? ये आपका स्टैंडर्ड टेस्ट का ये आपका विशेषताएं होता है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है आपका कि इस टेस्ट में शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ के आधार पर विद्यार्थियों की ज्ञान की ग्रहण की क्षमता का पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही। देखो टीचर ने, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया तो आपने मेरे जो मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे क्लास में चाहे कोचिंग यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने आपको पढ़ाया तो आपने मेरे जो सिखाया गया उसका कितना परसेंट या कितना चीज जो मैंने आपको कवर किया है उसका कितना आपने समझ लिया, कितना आपने गेन कर लिया, उस नॉलेज को कितना प्राप्त कर लिया, तो इसका भी जानकारी हमारा नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट जैसे फॉर्मेटिव टेस्ट में पता चल जाता है। यानी इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन डी यानी कि ए और सी उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये वाले में जो टेस्ट जो डिजाइन है उसकी रिलायबिलिटी और उसकी वैलिडिटी टीचर के एबिलिटी पर डिपेंड करता है। ये भी हमारा इसका हो गया, ठीक है। और बी ऑप्शन जो है ये आपका स्टैंडर्ड टेस्ट का पार्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन सी कि जो टीचर ने पढ़ाया उसको चेक करेगा ना कितना पढ़ाया, आपको नॉलेज आया नहीं आया, तो ये भी हमारा फॉर्मेटिव टेस्ट में आता है या फिर बोलते हैं
क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट में आता है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए ऑप्शन सी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, फैक्टर अफेक्टिंग द वैलिडिटी विल बी। फैक्टर जो वैलिडिटी को अफेक्ट करेंगे वो क्या हो सकते हैं? उचित दिशा निर्देश की कमी, इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है, अनक्लियर डायरेक्शन है। इनएडिक्वेट टर्म्स, अपर्याप्त तकनीकी ज्ञान, यानी कि जो अपर्याप्त ज्ञान है वो एक कारण हो सकता है। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग इज रॉन्ग, इसका मतलब है जो टीचर है वो जिस तरीके से अपनी बात को रख रहा है वो तरीका सही नहीं है, या फिर ऑल ऑफ दीज। ये हमारा बहुत सही क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। देखो वैलिडिटी किसके बारे में बात कर रही है, फैक्टर अफेक्टिंग द वैलिडिटी, यानी क्या चीज आपका जो आप टेस्ट जो आपने बनाया, ठीक है, आपने जो टेस्ट बनाया उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी अलग अलग विशेषताएं होती है आपकी, मैंने आपको बताया था, प्लानिंग, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें है। तो उसमें जो आपकी वैलिडिटी है यानी कि एक तरह से प्रामाणिकता, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रमाणिकता बोलते हैं। वैलिडिटी को क्या कहते हैं, इसको प्रमाणिकता बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता चल गया। तो ऑप्शन ये आपसे क्या कह रहा है, ऑप्शन आपका ये कह रहा कि ऊंची दिशा निर्देशन की कमी, ठीक है। अगर आपने टेस्ट तैयार किया है, ठीक है, अगर उसको क्लियर आपने डायरेक्शन नहीं दिखाया, क्लियर डायरेक्शन नहीं है आपके क्वेश्चनिंग का, तो कहीं ना कहीं आपकी एबिलिटी क्या उसको इफेक्ट होगी, प्रभावित होगी उससे, ठीक है, अगर सही डायरेक्शन उससे क्वेश्चन आपका नहीं है तो। दूसरा क्या आपका, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है आपका कि आपने अपर्याप्त तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया, आपने ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर दिया वहां पे जो आपके क्वेश्चन को समझाने के लिए वहां पे सफिशिएंट नहीं है। यानी कि एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि आपने इनकम्प्लीट वहां पे टेक्निक या फिर वर्ड का आपने यूज किया, वहां पे कैसा टर्म्स आपने यूज किया है जो आपका इनकम्प्लीट हो, आपके एक तरह से कंप्लीट आपका नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके वैलिडिटी को, जो टेस्ट है उसकी प्रामाणिकता को प्रभावित करता है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा कि प्रश्नों के व्याख्या करने का तरीका गलत। देखो आपने क्या किया कि जो आपने जो टेस्ट लिया उसको, जो आपने टेस्ट लिया उसको, जो मेथड, जिस मेथड से आप सिखा रहे हो, जिसका एक्सप्रेशन कर रहे हो, वो आपका अगर मेथड ही गलत है तो आपका टेस्ट कहीं ना कहीं एक तरह से क्या होगा, इफेक्टिव हो जाएगा, उसके फैक्टर्स को एक तरह से उसको प्रभावित करेगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका जिसने भी जवाब दिया ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ये सभी, ठीक है। ये सारे हमारे उसके जो टेस्ट है उसकी वैलिडिटी को यानी कि उसकी प्रामाणिकता को प्रभावित ये करते हैं। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके उसी से रिलेटेड है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। टाइप ऑफ रिलायबिलिटी हो सकती है, रिलायबिलिटी कितने टाइप की हो सकती है? कंटेंट रिलायबिलिटी, इसका मतलब है कि जो कंटेंट है वो विश्वास के योग्य है। कॉन्करेंट रिलायबिलिटी, कॉन्करेंट का मतलब ये है कि जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं वो विश्वास करने लायक है। प्रिडिक्टिव रिलायबिलिटी, प्रिडिक्टिव रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप एक तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ जो आने वाले टाइम में कंटेंट आएगा इस टीचर के द्वारा, इस चैनल के द्वारा या इस मीडियम के द्वारा, वो रिलायबल होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये देखो यहाँ पे जो आपका रिलायबिलिटी है, ये रिलायबिलिटी किसके बारे में बात कर रहा है कि जो आपने जो टेस्ट लिया उसकी जो एक तरह से जो विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके अंदर जो रिलायबिलिटी है ये आपके कितने टाइप के हो सकते हैं। तो पहला क्या कह रहा है आपका, विषय वस्तु की विश्वसनीयता, यानी जो आपकी कंटेंट है उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कुछ ऐसा कंटेंट आपने उसमें डाल दिया टेस्ट में जो उसके लिए ट्रेनिंग के लिए सही नहीं था, यानी कि आपने आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया, उसने पढ़ तो लिया पर उसके लिए एक तरह से यूज नहीं है ना वो। तो ऑप्शन ए भी सबका इसका बिल्कुल से भी देख लेते हैं। संबंधित सूचनाओं का विश्वसनीयता, यानी कि आपका कनकरेंट रिलायबिलिटी, यानी जो एक तरह से सूचनाएं आप देना चाहते हो, जो इन्फॉर्मेशन जो देना चाहते हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी नहीं है, विश्वसनीय नहीं है उसका। तो ये भी आपका इसके टाइप होते हैं। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या आपका भविष्य की विश्वसनीयता, यानी कि आपने क्या चीज, क्या आपने भविष्यवाणी की क्या नहीं की, जो कहता है ना वो विश्वसनीयता अभी टेस्ट हमने अभी बताया था आपको, ठीक है। कि प्रेडिक्टिविटी, रिलायबिलिटी आपको बहुत जरूरी है। जो आप कंटेंट आप बना रहे हो, जो टेस्ट बना रहे हो, तो क्या इसका एक तरह से फ्यूचर में उसका यूज भी है या नहीं है। ऐसे तो नहीं आपको आउट ऑफ उसका चीज बता रहे हो जो उसको कहीं ना कहीं यूजफुल नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो ये सब हमारे रिलायबिलिटी के टाइप होते हैं, ठीक है। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस,
उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर हमारे रिलायबिलिटी को प्रभावित करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि प्रश्न की लंबाई यानी जो टेस्ट है उसकी लेंथ कितनी है। ऐसे कि नहीं कि आपने 4-5 घंटे का टेस्ट ले लिया, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके टेस्ट की रिलायबिलिटी को प्रभावित करते हैं। उसके बाद क्या है कि आपने क्या किया, आपने अगर जो टेस्ट लिया, ठीक है, सपोज करो आपने आज टेस्ट लिया और आपने कल टेस्ट लिया, ठीक है, तो उसके बीच में टाइम नहीं दोगे ना, तो वो भी क्या करते हैं, आपके उस टेस्ट को, उस रिलायबिलिटी को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। और भी बहुत से तरीके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शायद अगला क्वेश्चन हमारा वही हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलायबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? लेंथ ऑफ टेस्ट, टेस्ट की लंबाई, मोर क्वेश्चन इन लेस टाइम, ज्यादा क्वेश्चंस आपको दे दिए कम समय में, इन प्रॉपर सिक्वेंसिंग कॉजेस टेस्ट, परीक्षण का क्रम सही ना होना, ठीक है, इम्प्रॉपर, यहाँ पे IM आएगा, इम्प्रॉपर, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन वही चीज मैंने आपको बताया था, हमारी रिलायबिलिटी का मैंने बता दिया कौन कौन से टाइप होते हैं, पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, ठीक है, जो हमारे रिलायबिलिटी को अफेक्टिंग करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से, देखो प्रश्न की लंबाई मैंने आपको अभी बताया, तो जो आप टेस्ट ले रहे हो उस टेस्ट की लेंथ कितनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने 2 घंटे का तो टेस्ट तो लिया, पर आपने जो टेस्ट बनाया वो 2 घंटे में कवर ही ना हो, कभी 3 घंटे 4 घंटे लग जाए। जो एक्सपर्ट बंदे हैं वो तो 2 घंटे कर ले जाएंगे, और जो एक से बच्चे सही नहीं है क्लास के लिए, वो कहीं ना कहीं 4-5 घंटे लेंगे। तो आपको ऐसा टेस्ट डिजाइन नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा, कम समय में ज्यादा प्रश्न, यानी क्या किया आपने एक घंटे का टाइम दे दिया क्वेश्चन करने के लिए, आपने 100 क्वेश्चन दे दिया, और आपने इतने लंबे लंबे क्वेश्चन दिए कि भाई हो नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी को, उसके विश्वसनीयता को कहीं ना कहीं प्रभावित तो करेगा यार। सपोज करो मैं आपको 50 क्वेश्चन दे दिया, मैंने आपको 10 मिनट का टाइम दे दिया, तो क्या एक तरह से आप उस पर रिलायबिलिटी दिखाओगे? नहीं दिखा पाओगे। तो बी ऑप्शन भी आपका सही है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, कि जो आपकी जो टेस्ट उसका सही क्रम ना होना, ये नहीं कि इम्प्रॉपर है आपका, ये क्या आपका इम्प्रॉपर सीक्वेंसिंग केसेस या फिर टेस्ट आपका कोर्स है, आपका क्या है, कोर्स है आपका, थोड़ा सा यहाँ पे गलत है। ठीक है, कोर्स या फिर टेस्ट आपका, कि जो आप एक तरह से टेस्ट ले रहे हो, ठीक है, जो आप टेस्ट ले रहे हो वो आपका प्रॉपर सीक्वेंस में है या फिर आपको प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपने गलत से ही अपने सीक्वेंस उसको डाल दिया ऐसे करके, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके टेस्ट की रिलायबिलिटी को प्रभावित करता है। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, ये सभी उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा सबको, नहीं आ रहा? अगले क्वेश्चन पे चले, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन के प्रकार हो सकते हैं, लॉन्ग ऐसे टाइप, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ये जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे शॉर्ट आएगा, शॉर्ट नोट टाइप, और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो बहुत सही क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। ठीक है, कि हमारे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कौन कौन से होते हैं, क्या चीज होता है, क्या चीज नहीं होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे बता देता हूँ, फिर इसका हम जवाब देंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हमारे कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आपको चीजें और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज होता है हमारा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो हमारे रिटन टेस्ट होते हैं, यानी कि जो हमारे फॉर्मेटिव टेस्ट है, चाहे हमारे जो हमारे फॉर्मेटिव या सबमेटिव टेस्ट है, चाहे जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट, हमने क्या किया, इन दोनों टेस्ट को 2 भाग में डिवाइड कर लिया। क्या किया हमने इनको 2 भाग में हमने इसको डिवाइड कर लिया। पहले का नाम दिया हमने ऑब्जेक्टिव टेस्ट, और दूसरे का नाम दिया हमने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट या फिर बोलते हैं इसको सब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि सब्जेक्टिव टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी कहते हैं। अब देख लेते हैं कि जो हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे अभी क्वेश्चन यही तो था, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, इसका दूसरा नाम क्या आपका सब्जेक्टिव टेस्ट। तो यहाँ पे देखो, लॉन्ग एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट नोट्स टाइप, या फिर आपका ये हो गया आपका, ये आपके बेसिकली ये 4 टाइप के होते हैं, और भी होते हैं। अब क्या किया हमने कि जो शॉर्ट नोट्स टाइप है, इसके भी हमारे अलग अलग टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, चलो देख लेते हैं भाई। यहाँ पे देखो, जो हमारे शॉर्ट नोट्स टाइप होते हैं, इसको डिस्क्राइब कहते हैं, इसको डिफाइन भी कहते हैं, एक्सप्लेन होता है, स्केच होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और ड्राइंग होता है। यानी आपसे ये पूछ लेगा ऑप्शन में देख के, डिस्क्राइब, डिफाइन कौन सा टेस्ट होता है, ये भी हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट या सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। आपसे ये पूछ ले जाएगा कि
यहाँ पे जो ड्राइंग और स्केच है ये हमारे कौन सा के टाइप होती है, हमारा सब्जेक्टिव टाइप है। आपसे पूछ लेगा शॉर्ट आंसर टाइप या फिर लॉन्ग आंसर टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ये हमारे कौन से टाइप के टेस्ट होते हैं, ये सब के सब हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। चीजें क्लियर है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट हमारे कौन सा होता है, चलो उसका भी देख लेते हैं भाई, साथ ही साथ हमारा वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी देख लेते हैं, यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, आइडेंटिफिकेशन टाइप, बाइनरी टाइप। बाइनरी टाइप देखो क्या होता है, 0 1, यानी कि हाँ या ना में जो क्वेश्चन में जवाब देते हैं ना, या तो हाँ होगा या उसका ना होगा। ठीक है, हाँ या ना, बाइनरी टाइप हो गया। मैचिंग टाइप, जो चीजों को मैच करते हैं, कॉर्नर में लगा के मैचिंग करते हैं, ये हमारा मैचिंग टाइप हो गया। उसके बाद है मल्टीपल चॉइस टाइप। मल्टीपल चॉइस टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस होते हैं, उसको चॉइस करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप टाइप, उसका फिल द ब्लैंक्स टाइप, उसके बाद आता है कंप्लीशन टाइप, और उसके बाद आपका ट्रू एंड फॉल्स टाइप, और लास्ट क्या आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे कौन से होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं। तो आपको यहाँ पे एक एक चीज क्लियर हो गया, सब्जेक्टिव कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव कौन से होता है। लास्ट में आपको और अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो आपको क्या होगा, एक एक चीज और कॉन्सेप्ट आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसका जवाब आपको फटाफट देना है। 36 का क्या हो जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और शॉर्ट नोट्स टाइप, यानी कि इसका क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम आपका सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। क्वेश्चन आपको क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलें, चलो चलते हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन के एक्टिव वर्ब कौन कौन से होंगे, डिस्क्राइब, डिफाइन, एक्सप्लेन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मैंने देखो आपको अभी बताया, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को हम सब्जेक्टिव टेस्ट भी कहते हैं। जो हमारा शॉर्ट नोट्स टाइप था उसी के हमारे 4-5 टाइप थे ना, मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो आपको पूछने का तरीका उसका अलग हो सकता है। एक्टिव वर्ब की तरह पूछ सकता है आपको, या आपसे ये पूछ ले सब्जेक्टिव टेस्ट टाइप इसमें से कौन सा है, चाहे आपसे ये पूछ लेगा कि जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जो सब्जेक्टिव टेस्ट में जो लॉन्ग उसमें है जो नीचे वाला है, आपको दोबारा दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आपको दोबारा दिखा देते हैं, आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आपसे ये भी पूछ लेगा सब्जेक्ट टेस्ट में जो आपका शॉर्ट नोट्स टाइप है, इसमें हमारे कौन कौन से टाइप आते हैं, ये वाले जो दिख रहे हैं आपको कौन कौन से टाइप आते हैं, इससे भी पूछ लेता है। यानी कि आपको पूछने का तरीका उसका अलग अलग हो सकता है। आपको प्रॉपर अगर हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो भाई कितना भी घुमा ले हो, आप उसका बिल्कुल सही जवाब दोगे। क्या आप उसका बिल्कुल सही जवाब दोगे। तो इसका डिस्क्राइब भी होता है, डिफाइन भी होता है, एक्सप्लेन भी होता है। यानी कुल मिलाकर मैं ये बोल सकता हूँ कि जिसने इसका जवाब दिया ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक चीजें आपको शायद क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं आइडेंटिफिकेशन टाइप, बाइनरी टाइप, मैचिंग टाइप या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो, अब मुझे लग नहीं रहा कि आप गलती करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे स्टैंडर्ड टेस्ट और नॉन स्टैंडर्ड जो टेस्ट होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट और दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हमारे सामने आया गया, आइडेंटिफिकेशन टाइप, बाइनरी टाइप, मैचिंग टाइप या फिर आपका ऑल ऑफ दिस। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपके ये सारे टाइप किस में आते हैं, ये सभी के सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनिंग में आते हैं। तो आपको शायद चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, चलो बढ़ते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, रिलेशन टाइप, एक्सप्लेन टाइप या फिर ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको बिल्कुल सही जवाब देना है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ पूरे 30 सेकेंड का, आपको इसमें पूरा जवाब देना है। जितने भी ट्रेनिंग है, मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि सभी के सभी इसका जवाब देंगे, और मैं बताने वाला नहीं हूँ इसका। ठीक है, और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। मैं सबके आंसर की चेक कर रहा हूँ कि इनमें से कौन सा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट नहीं है के बारे में पूछ रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा जितने भी ट्रेनिंग कनेक्टेड है यहाँ पे, सभी के सभी सही जवाब देंगे इसका। ठीक है, और लास्ट का जो 10 मिनट है आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा पूरा कल की क्लास में और आज की क्लास में। जितने भी टेस्ट है उसको मैंने क्या किया है, उसको मैंने वो कर लिया है। आपने हमेशा पढ़ा होगा सीपीटी क्या होता है। ठीक है, यानी कि माइंड मैप क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा माइंड मैप क्या होता है। माइंड मैप के मेथड यूज करके मैं आपको और इसके टेस्ट के मेथड बताऊंगा आपको। ठीक है, यानी माइंड मैप को मैं किससे रिलेट कर दूंगा,
मैं कर दूंगा उसको किससे, तो मैं टेस्ट इन इवोल्यूशन से कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जवाब क्या होगा, आप फटाफट इसका जवाब दे सकते हो। क्या चीज होगा इसका, कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होते हैं वो क्या इसमें से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स, जो चीजों को भरते हो, जो खाली जगह है, हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बिल्कुल होता है। इसका तो बिल्कुल सही, एज तो बिल्कुल सही जवाब है इसका। ठीक है, बी में देख लेते हैं, बी क्या कह रहा है आपका, बी क्या कह रहा है आपका, रिलेशन टाइप। तो रिलेशन टाइप भी हमारे किस में आते हैं, ये भी हमारा आता है ऑब्जेक्टिव में। ट्रू फॉल्स, तो ये भी हमारे ऑब्जेक्टिव में। एक्सप्लेन टाइप, एक्सप्लेन टाइप, ये दिमाग में करने की टक्कर हो रहा है भाई, ये किस में आता है, तो हमारा यह किस में आता है, ये हमारा सब्जेक्टिव में आता है, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ठीक है, इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन सी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा। कंप्लीशन टाइप, पूरा करना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसे बोलते हैं एमसीक्यूज, या फिर डिफाइन। तो अब देखो, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। देखो आपके सामने क्या चीज आ गया, डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट, यानी इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है आपका सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो आपको मैं अच्छे से एग्जांपल के साथ बता दिया कि हमारा जो कंप्लीशन टाइप जो टेस्ट होता है, ये कौन से होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप, ये हमारे कौन से होते हैं, वन वर्ड के बारे में बात कर रही है। ठीक है, वन वर्ड के बारे में, एक शब्द के बारे में बात कर रही है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ बात कर रही है। तो ये किस में आएगा, फटाफट जवाब दो। तो ये हमारे किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। मल्टीपल चॉइस टाइप, तो ये भी हमारे किस में आते हैं, ये भी हमारे ऑब्जेक्टिव में आते हैं। पर डिफाइन, डिफाइन, डिफाइन हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं टक्कर हो रहा, तो भाई हमारे किस में आता है, ये हमारा सब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप में आता है हमारा। ठीक है, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं दिखाई देता हूँ, ये देखो डिफाइन ही आ रहा है ना, डिफाइन हमारे किस में आ रहा, शॉर्ट नोट्स टाइप, ये हमारे किस में आती है, हमारे डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट में आता है। तो शायद आपको यहाँ पे एक एक चीज क्लियर हो गया, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। ये रिटन टेस्ट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, ये कौन कौन से होते हैं आपको अच्छे से बता दिया, यानी कि आपको एक के साथ बहुत से क्वेश्चन क्लियर कराए जा रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलेगा अगले क्वेश्चन पे, चलो ठीक है चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ओरल टेस्ट इज, ओरल टेस्ट के क्या एडवांटेजेस होंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉपिंग इज एलिमिनेटेड, नकल के चांस खत्म हो जाएंगे। कम समय में विद्यार्थियों की योग्यता का परीक्षण हो पाएगा। उसी प्रश्न की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होगी, या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका जवाब दो। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओरल टेस्ट को बता देता हूँ कि ओरल टेस्ट हमारा होता है क्या है। ठीक है, चाहते हो आप इसके बारे में बताया जा, तो यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको और चीजें क्लियर हो जाएगा। मैं एक पीडीएफ पे ले चलता हूँ, आपको वहां पे थोड़े से क्लैरिटी के साथ समझ में और आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फोकस करो। जो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट होते हैं, ये हमारे कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अभी लास्ट में आपको 5 मिनट में इसको ओवरव्यू बताऊंगा, अभी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, मोटा मोटा आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे जो क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जिसको हम समेटिव कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव। समेटिव आपको नाम पता चल रहा, जो आपका पूरे सिलेबस पे आधारित होता है, जो चीज आपका इंस्टीट्यूट लेता है, यूनिवर्सिटी लेता है। ठीक है, ये हमारा समेटिव टेस्ट होता है, यानी कि पूरे सिलेबस का टेस्ट आपका एक बार में, जो टाइम निर्धारित है, जो कोर्स आपका 1 साल का है, तो 1 साल में आपका एक बार होगा। ठीक है, फॉर्मेटिव टेस्ट क्या होता है भाई आपका, यानी कि जो टेस्ट किसी को, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मंथली, वीकली, ईयरली कैसे भी ले सकता है। ठीक है, तो उसमें कोई आपका निश्चित सिलेबस नहीं होता, जो सिलेबस जो चाहेगा टीचर वही देके आपको उसी के आधारित पर ले लेगा वो। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेटिव टेस्ट होता है। अब हमने क्या किया, इन दोनों टेस्ट को 3 भाग में हमने डिवाइड कर दिया। अब वो कौन कौन से है, तो पहला हमारा रिटन टेस्ट है, दूसरा हमारा ओरल टेस्ट है, और तीसरा हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट है। रिटन टेस्ट मैंने आपको बता दिया 2 टाइप के थे, अभी मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट। जिस सब्जेक्टिव को हमने क्या कहा था, सब्जेक्टिव को हमने कहा था डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। आज जो हमारा ओरल टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट हम किसे कहते हैं, जो हमारा वाइवा होता है और हमारा जो इंटरव्यू होता है। परफॉर्मेंस टेस्ट कौन सा होता है, जो कंटेंट आपको पढ़ाएगा उसका कितना परसेंट आपने सीख लिया, उसको परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। थोड़ा सा आपको 1-2 लाइन और बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब हमने क्या किया,
कि जो हमारे बेसिक के आधार पर जो टेस्ट यूज होते हैं, बेसिक के आधार पर हमारे दो टाइप के होते हैं, रिटन टेस्ट और हमारे ओरल टेस्ट। ये हमारे बेसिक के आधार पर यूज होते हैं। और जो हमारे प्रैक्टिकल या जो स्किल टेस्ट होते हैं, ये हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट है। और परफॉर्मेंस टेस्ट को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक के नाम दे दिया हमने एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरे का नाम दे दिया हमने अचीवमेंट टेस्ट। तो आपको चीजें क्लियर। अभी लास्ट में आपको बहुत शानदार इसके बारे में दोबारा बताएंगे। तब तक हम जिस क्वेश्चन पे पूछ लेते हैं उस क्वेश्चन में फटाफट चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का जवाब मैं देख रहा हूँ, ज्यादातर बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। और किसके साथ जा रहे हैं, तो ज्यादातर बच्चे इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन डी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, नकल करने की संभावना खत्म हो जाती है बिल्कुल। आप इसमें कॉपीराइट नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते। कॉपिंग करने की जो पॉसिबिलिटी होती है बिल्कुल कम होती है। कैसे होती है भाई, देखो आपका वाइवा हो रहा, आपका इंटरव्यू हो रहा, तो आप वहां पे कॉपी, वहां पे नकल आप कैसे कर सकते हो भाई। अगर रिटन टेस्ट है तो पड़ोस वाला बेटा क्या लिख रहा है, ए का ये बताइयो, दूसरे क्या बी है क्या, तो फटाफट बी लगा लो। अभी यहाँ से जब आपका एनएसटीआई के पेपर होगा ना, ऑनलाइन होगा, तो पीछे वाले कहोगे पड़ोसी से, भाई इसका क्या है, बी का पहले के क्या है, तो बी है, दूसरे क्या है, सी है। आंखों से इशारा करते मुझे पता चल जाएगा। तो उसमें आप नकल कर सकते हो, ठीक है। पर ओरल टेस्ट में आप नकल नहीं कर पाते हो। तो पहला तो सही है भाई। दूसरा देख लेते हैं, कम समय में ट्रेनेज की एबिलिटी का टेस्ट लिया जा सकता है। बिल्कुल शॉर्ट टाइम में जो ट्रेनेज है उसकी एबिलिटी को हम एक तरह से चेक कर सकते हैं। तो हमारा ओरल टेस्ट में इंटरव्यू हो रहा, अभी मेरे पास 5 मिनट का टाइम है, मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछ लूंगा पूरे सिलेबस से अकॉर्डिंग। तो अगर आपने जवाब दिया तो मुझे ये पता चल गया कि आपकी एबिलिटी कितनी है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि इसी प्रश्न की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होती। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन है, जो आपका इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में आपके क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं किया जाता है, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन आपके अलग अलग होते हैं। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी, उसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के एडवांटेजेस होंगे। ओनली वन करेक्ट आंसर विल बी फॉर ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का केवल एक ही आंसर सही होगा। एंटायर सिलेबस कैन बी कवर्ड। पूरे सिलेबस को कवर किया जा सकता है। नो कंफ्यूजन इन मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रही है, तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के बारे में बात कर रहा है। उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछ रहा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के एडवांटेज। देखो ऑब्जेक्टिव टेस्ट मैंने बताया था, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, जो मैचिंग हो गया, या फिर आपके बाइनरी टाइप के होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट में टेस्ट होता है। जो मैं टेस्ट आपके लेता हूँ कैसा होता है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं। तो कैसे क्वेश्चन होते हैं आपको यहाँ पे देखना है। देखो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर, प्रत्येक क्वेश्चन का एक ही उत्तर सही होता है। देखो जो मैं आपको पेपर में टेस्ट देता हूँ, ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन देता हूँ, 4 में से बस आपका एक ही तो सही होता है। ऐसे तो नहीं आपके 2-3 सही होते हैं। तो आपको ये भी बिल्कुल इसका एडवांटेज होता है, ठीक है। क्या होता है इसका, ये एडवांटेज होता है, ठीक है। यानी कि हर क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का आपका एक ही जवाब होता है। दूसरे देखते हैं कि पूरे सिलेबस में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो जब मैं आपका टेस्ट लेता हूं तो मैं आपके पूरे सिलेबस का टेस्ट लेता हूं, या फिर जब भी आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है। जबकि जो आपका वाइवा होता है, ओरल टेस्ट होता है, उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। आपसे ये भी हो सकता है कि आपके एक ही चैप्टर से टेस्ट वहां वाइवा में पूछ ले वो, क्योंकि इतना लंबा टाइम नहीं होता है ना आपका, ठीक है। ऑप्शन सी देख लेते हैं कि आपका अंक प्रदान करने की व्यवस्था में कोई संदेश नहीं होता। यानी कि जो आपके नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, आपके नंबर की जो मार्किंग की जाती है उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता आपका, ठीक है। आप नंबर जैसे जैसे मैं आपका 50 नंबर 100 नंबर का टेस्ट देता हूँ, 50 क्वेश्चन देता हूँ, तो मैंने दे रखा कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। तो मैं वहां पे कोई भी तरह से एक कंफ्यूज में नहीं हूँ, आपको प्रॉपर नंबर दूंगा। पर आपका सब्जेक्टिव टेस्ट है, वहां पे अगर 5 नंबर का अगर राइटिंग आपकी सही नहीं है, आपको सही से आपने लिखा नहीं है, मार्किंग सही से नहीं किया है, तो कहीं नहीं उसके 1-2 नंबर आपके कट जाते हैं, फिर 3-3.5 नंबर मिलता है। पर आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत सही क्वेश्चन है, ठीक है। इवैल्यूएशन का एक्टिव वर्ब क्या होगा? असेसमेंट, सिलेक्शन, अवेयरनेस, या ऑल ऑफ दीज? तो इसका आपको जवाब देना है, ठीक है। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उसका सही जवाब हो जाएगा। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस किताब में और क्या मेंशन एक्टिव वर्ब के लिए, तो चलो देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो आपके इवोल्यूशन फिर इवोल्यूट लिख के कुछ भी आ जाएगा और आपसे पूछ लेगा कि इवोल्यूट में आपका कौन कौन सा आता है। तो इवोल्यूट का मतलब क्या करते हो, आप उसकी क्वालिटी को चेक करते हो, उसकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता उसका देखते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, आप उसकी एबिलिटी अभी आता है इसमें, ठीक है। हम एबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसका इवोल्यूशन करते हैं। असेसमेंट भी होता है कि आपने असेसमेंट में उसको क्या तरह से क्या उसको निर्धारण आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका, तो आपका होता है अवेयरमेंट, यहाँ पे लिखा है आपका अवेयरनेस होता है। क्या होता है आपका अवेयरनेस होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, और क्या होता है आपका सिलेक्शन, कि आपने सिलेक्शन करना है तो उसके लिए आप उसके लिए क्या करते हो, इवोल्यूट करते हो। क्या करते हो, इवोल्यूट करते हो। अगले देख लेते हैं, अगला क्या होता है, तो सिक्वेंसिंग, कि आपने एक तरह से क्या कर दिया, इसको सिक्वेंसिंग कर दिया, तो ये भी हमारे किस में आता है, ये हमारा इसमें आता है। एक्चुअल भले में ना हो पर आपका इवोल्यूशन में आता है आपका, ठीक है। जरूरी नहीं आपसे हमेशा यही पूछेगा। यहाँ पे आपको ये चीज पता चल गया, ठीक है। स्पीड भी हमारे किस में आता है, इवोल्यूशन में आता है, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो हमारा जो होता है ये हमारे किस में आता है, ये भी हमारे कहीं ना कहीं इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ शब्द है, ठीक है। हाउस कीपिंग, सुव्यवस्था, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा आएगा नहीं आएगा, पर यहाँ पे मेंशन है तो भाई आना ही चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन भी हमारा इसमें आ जाता है, ठीक है। और लास्ट क्या आपका रिलायबिलिटी और रिलेवेंसी, ये भी हमारा कहीं ना कहीं इवोल्यूशन से रिलेटेड है हमारा, ठीक है। तो आपको और भी चीजें पता चल गई है। एडिशनल नॉलेज भी इसमें कौन कौन सा आएगा, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत सही क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट किससे संबंधित है? स्टैंडर्ड टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर सोशियोमेट्रिक टेस्ट? तो यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट, मैंने आपको भी बताया था कुछ टाइम पहले। क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट, क्लासिफिकेशन जो किया जाता है तो किसके आधार पर किया जाता है, तो हम टेस्ट को जो क्लासिफिकेशन करते हैं दो मेथड से करते हैं। कौन कौन से करते हैं, पहला होता है हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट, दूसरा होता है हमारा नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट। इन दोनों के आधार पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये दो टाइप आते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट में, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या आपका, इसका नाम है आपका समेटिव टेस्ट। क्या आपका समेटिव टेस्ट इसका, ठीक है। और जो हमारा नॉन स्टैंडर्ड होता है उसको फॉर्मेटिव टेस्ट कहते हैं। जो हमारा इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, बोर्ड वगैरह जो चीज कराएगा वो हमारे स्टैंडर्ड टेस्ट में आता है। रूल रेगुलेशन पूरा होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है आपका, वो एक निश्चित आपका सिलेबस का टेस्ट होता है। जो आपको टाइम दिया गया उसी टाइम आपका टेस्ट लिया जाता है फाइनल में, और आपको टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको इंस्टीट्यूट या बोर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। और जो टेस्ट जो डिजाइन करते हैं टैक्स एक्सपर्ट द्वारा डिजाइन किया जाता है। रिलायबिलिटी टेस्ट हमारे किस में आता है, और एप्टीट्यूड टेस्ट हमारे किस में, ये एप्टीट्यूड जो टेस्ट है आपका ये परफॉर्मेंस टेस्ट का टाइप होता है। सोशियोमेट्रिक टेस्ट किसका टाइप होता है, तो ये हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट का टाइप होता है। एबिलिटी टेस्ट हमारा किसका आता है, ये हमारा कहीं ना कहीं भी हमारा एक जो हमारे स्पेशल टाइप जो टेस्ट है उसमें आता है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। इंटरव्यू किस टेस्ट के अंतर्गत आता है? सोशियोमेट्रिक टेस्ट, प्रोजेक्शन टेस्ट, सेल्फ रेटिंग टेस्ट या फिर एबिलिटी टेस्ट? तो मुझे लग नहीं रहा कि आप इसमें गलती करोगे। देखो इंटरव्यू और आपके सामने वाइवा आ गया, यानी क्या हो रहा है आपका इंटरपर्सनल यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है इंटरव्यू और वाइवा में, कैसा हो रहा है इंटरपर्सनल हो रहा है। आप मेरे सामने बैठ के एक तरह से फेस टू फेस हम बातें हो रही है हमारे बीच में। कैसे हो रही फेस टू फेस बातें हो रही है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू हमारे किस में आता है, जल्दी बताना है आपको। इंटरव्यू टेस्ट हमारा किस में आता है, आपको जवाब देना सोशियोमेट्रिक टेस्ट, ठीक है। सोशियोमेट्रिक टेस्ट या फिर प्रोजेक्शन टेस्ट, सेल्फ रेटिंग टेस्ट या फिर हमारा एबिलिटी टेस्ट। तो आपको जवाब देना है फटाफट, इसका क्या जवाब होगा, ठीक है। तो हमारा जो इंटरव्यू आता है या तो यहाँ पे ऑरल टेस्ट लिखा होगा कि हमारे ये ऑरल टेस्ट में आते हैं। साथ ही साथ जो हमारा इंटरव्यू होता है ये किस में आता है हमारा, तो ये आता है हमारा सेल्फ रेटिंग टेस्ट में। किस में आता है, सेल्फ रेटिंग टेस्ट में आता है। थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन होंगे, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलो आप मानने वाले तो हो नहीं, चलो दिखाई देता हूँ, ठीक है। कैसे कहोगे मैं तो ऐसे आपको गोल गोल घुमा रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता आप गोल गोल घूमे, आप मैं चाहता हूँ सीधे घूमो आप, ठीक है। गोल आप घूमना नहीं है बिल्कुल भी आपको, ठीक है। तो हमारा इंटरव्यू ऑरल टेस्ट और किसमें आता है, ये हमारा आता है सेल्फ रेटिंग टेस्ट। और सेल्फ रेटिंग टेस्ट किसमें आता है आपका, तो साइकोलॉजी टेस्ट में आता है। यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पे चीजें आपको क्लियर और हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ये हमारे चार टाइप के होते हैं। कौन सा होता है, पहला
पहला होता है हमारा ऑब्जर्वेशन, दूसरा सिस्टमैटिक, तीसरा होता है प्रोजेक्शन, चौथा हमारा सेल्फ रेटिंग। तो सेल्फ रेटिंग में हमारा कौन सा टेस्ट आता है, उसी के बारे में दिखाने के लिए मैंने आपको पीडीएफ यहाँ पे खोला है कि आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो हमारे सामने देखो आ गया यहाँ पे सेल्फ रेटिंग टेस्ट आ गया, ठीक है। इसमें हमारे कौन कौन से टेस्ट आते हैं, यहाँ पे देखो आपको एक चीज लिखा हुआ आपका इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू जब आपके सामने रिकॉर्ड आ जाएगा, आपका एटीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो ये सब के जो टेस्ट हमारे आते हैं ये किस में आते हैं, ये हमारे सेल्फ रेटिंग टेस्ट में आते हैं, ठीक है। अभी आपको लास्ट में से बताएंगे अच्छे से सोशियोमेट्रिक टेस्ट हमारे कौन सा होता है, क्या चीज होता है। इससे पहले हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और है, फिर आपको एक समराइज कर देंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप के किस टेस्ट के अंतर्गत आता है, बेसिक टेस्ट, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट या फिर सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट? तो ये देखो क्वेश्चन, इसका दूसरा नाम क्या, मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब ये देना है। डिस्क्रिप्टिव टाइप जो टेस्ट होते हैं इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। आपको दूसरा नाम बताना है और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो टेस्ट है ये आपके स्टैंडर्ड में आता है, आपका नॉन स्टैंडर्ड में आता है या फिर दोनों में आता है, ठीक है। तो आप इसका फटाफट जवाब दो, इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, और किसी की ट्रेनिंग का भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसका जिसने भी जवाब दिया रिटन टेस्ट में आएगा ना आपका, इसमें आएगा रिटन टेस्ट में, किसमें आएगा, जल्दी जवाब दो, आपको किसमें आएगा रिटन टेस्ट में। देखो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि हमारे टेस्ट हमारे दो टाइप के, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड, दोनों को हमने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया दो तरीके में, ठीक है। मैं एक का नाम हमने क्या दिया, हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया ना दो मेथड में, कौन कौन सा, सब्जेक्टिव, ठीक है, और किसमें कर दिया हमने, सॉरी किसमें कर दिया हमने, रिटर्न में कर दिया। तो हमने तीन में किया, कौन कौन से में किया, ऑरल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, और किसमें किया हमने, तो और किया हमने परफॉर्मेंस टेस्ट को, ठीक है। और हमने रिटर्न टेस्ट को क्या किया, दो भाग में हमने डिवाइड कर दिया, किसमें किसमें किया, तो रिटर्न टेस्ट को हमने डिवाइड किया, किसमें, रिटर्न टेस्ट को हमने किसमें डिवाइड किया, दो में किया, किसमें किसमें, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जिसका दूसरा नाम क्या आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट, और दूसरा होता है इसका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ठीक है। तो जो हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होता है हमारे रिटर्न टेस्ट में आता है, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का जो दूसरा नाम है इसको और सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी कहते हैं, और रिटर्न टेस्ट का जो दूसरा है वो कौन सा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। और जो रिटर्न टेस्ट है ये किस में आता है आपका, तो ये आपका किस में आता है, तो ये आपके स्टैंडर्ड या फिर नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट में आपके दोनों में आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको समराइज करेंगे सारे क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जानकारी सूचना किसके अंतर्गत आती है, लर्निंग मटेरियल, टीचिंग मटेरियल, या फिर लर्निंग और टीचिंग दोनों प्रकार के मटेरियल्स में, या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं जब क्वेश्चन एक देख रहा था तो मुझे भी कंफ्यूजन हो गया था, ये जानकारी सूचना होता है तो होता है क्या है, जानकारी सूचना। तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो गया जानकारी सूचना, फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला हम इंफॉर्मेशन सीट को जानकारी सूचना कहते हैं। क्या कहते हैं, हम जानकारी सूचना को इंफॉर्मेशन सीट कहते हैं। यानी क्वेश्चन आपसे ये कह रहा जो इंफॉर्मेशन सीट होता है ये आपका किसके अंतर्गत आता है, लर्निंग मटेरियल, टीचिंग मटेरियल, या फिर आपका टीचिंग और लर्निंग मटेरियल दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको जवाब देना, मुझे लग नहीं रहा कि आप गलती करोगे। तो जो हमारा जानकारी सूचना, ठीक है, नाम को ऐसे हिंदी में मिलेंगे, कहीं ना कहीं आप डरना स्टार्ट कर दोगे। यानी इंफॉर्मेशन सीट मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपके सामने सीट शब्द आ जाए तो आपको समझना क्या है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये आपसे लर्निंग मटेरियल के बारे में बात कर रहा है। कैसे मटेरियल, लर्निंग मटेरियल, ठीक है। जो मटेरियल ट्रेनिंग के यूज के लिए बनाई जाती है हम उससे लर्निंग मटेरियल कहते हैं। जो मटेरियल हमारे टीचर के यूज के लिए बनाया जाता है हम उसको टीचिंग मटेरियल कहते हैं। और ये दोनों किसके टाइप होते हैं, ये दोनों हमारे WIM यानी कि रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल के टाइप होते हैं। कौन बनाता है, इंस्ट्रक्टर बनाता है, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया अध्ययन सामग्री, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके और कौन कौन से होते हैं आपको मैं दिखा देता हूँ, तो आपको चीजें और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, तो आप कहोगे मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वीडियो क्वालिटी बढ़ाओ, तो मैं यही करता रह जाऊंगा, पूरे दिन वीडियो क्वालिटी बढ़ाता रह जाऊंगा। आप 480 पे तो करोगे नहीं, 140 पे देख के सोचोगे कि मुझे फुल क्वालिटी मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना, आपको MB तो खत्म करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अध्ययन सामग्री, अध्ययन सामग्री को क्या बोलते हैं हम, लर्निंग मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं, लर्निंग मटेरियल। यहाँ पे देखो जानकारी सूचना को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन सीट। डेली वर्कशीट को क्या कहते हैं, नियत कार्य पत्रक। परिचालन सीट को क्या बोलते हैं, वर्किंग सीट। कार्य पत्रक को क्या बोलते हैं, जॉब सीट। प्रयोग पत्रक को क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल सीट। प्री जॉब चेक सीट को क्या कहते हैं, कार्य पूर्व जांच पत्रक।
उसके बाद जो आपको फाइनल जॉब चेक शीट है इसको क्या बोलते हैं, कार्य पश्चात जांच पत्रक। और जो हमारा असाइनमेंट शीट होता है इसको क्या बोलते हैं, कार्य ग्रह ग्रह कार्य पत्रक, जो आपके होमवर्क के लिए होता है। ठीक है, तो आपको चीजें क्लियर हो गया। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ टीचिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, लेसन नोट्स, लेसन प्लान, इंस्ट्रक्शनल प्लान, इंस्ट्रक्शन गाइड्स, एनालिसिस ऑफ सिलेबस और शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग। ये दोनों हमारे किसके टाइप होते हैं, ये हमारे टीचिंग मटेरियल के टाइप होते हैं। तो आपको शायद क्लियर अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो 47 क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं काम करता हूँ, जितना अभी तक मैंने बताया आपको कौन कौन से टेस्ट है थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, थोड़ा सा प्रेम सर बताएंगे, तो आपको क्या होगा एक तरह से बिल्कुल बढ़िया से जवाब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो इतने सारे टेस्ट है, आप कंफ्यूज ये हो रहोगे मढ़े में पढ़ो तो कहाँ से पढ़ो, ये दिमाग में आ रहा होगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन बस हम लेंगे, आपको बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे जूम आउट करता हूँ, आपको 5 मिनट में फटाफट सारी चीज बताता हूँ, तो आपको बहुत बेहतरीन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, टेस्ट हमारे पास हजारों टाइप के टेस्ट, हमने क्या किया क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट, हमने 2 भाग में इसको डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, पहला होता है हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट, दूसरा होता है हमारा नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट को क्या कहते हैं, समेटिव टेस्ट, और जो हमारा नॉन स्टैंडर्ड होता है हम इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव टेस्ट। ये हमारे इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी टेस्ट लेता है, ये हमारे क्लास के टीचर वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। अब हमने क्या किया, अब हमने स्टैंडर्ड टेस्ट और नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट को हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। ये कौन कौन से है, एक हमारा रिटन टेस्ट है, दूसरा हमारा ओरल टेस्ट है, और तीसरा हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट है। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गया, ये तीनों किसके टाइप है, तो हमारे स्टैंडर्ड के और नॉन स्टैंडर्ड के टाइप हैं तीनों। अब हमने क्या किया, इन तीनों को भी हमने अलग अलग डिवाइड किया। कैसे किया, चलो देख लेते हैं। अब आपसे ये पूछता है कि बेसिस के आधार पर, ठीक है, बेसिस के आधार पर जो हमारे टेस्ट जो यूज होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं, तो ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है हमारा रिटन टेस्ट जो ये वाला था, और दूसरा होता है ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट में हमारा वाइवा वगैरह आता है, और रिटन टेस्ट के बारे में अभी हम बात करेंगे। रिटन टेस्ट को हमने क्या किया, 2 भाग में डिवाइड किया, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा यहाँ पे रह गया था परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, 2 तो हमारे हो गए ये वाले, ये रहे, और तीसरा यहाँ पे हमारे क्या रह गया था, परफॉर्मेंस टेस्ट हमारा रह गया था। तो हमने क्या किया, परफॉर्मेंस टेस्ट को क्या कहते हैं हम, प्रैक्टिकल टेस्ट। ये हमारे बेसिस के आधार पे, और ये हमारे प्रैक्टिकल टेस्ट है। प्रैक्टिकल टेस्ट हमारा कौन सा आता है, परफॉर्मेंस टेस्ट। और परफॉर्मेंस टेस्ट भी हमारे 2 टाइप के जनरली देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, पहला हमारा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, और दूसरा होता है हमारा अचीवमेंट टेस्ट। तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं जो रिटन टेस्ट है ये कितने टाइप के होते हैं, ओरल टेस्ट होता है ये कितने टाइप के होते हैं, और आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे रिटन टेस्ट थे उसको भी हमने 2 भाग में भाई डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, और दूसरा क्या हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट, इसका दूसरा नाम क्या आपका सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो आपको ये भी चीज क्लियर हो गया। ठीक है, रिटन टेस्ट हमारे 2 टाइप के होते हैं। क्लियर हो गया ना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, जो हमारा सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को भी हमने अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया। अब कौन कौन से हैं चलो देख लेते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप बोलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप बोलते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कहते हैं, शॉर्ट नोट्स टाइप कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारे 4-5 टाइप के होते हैं। अब हमने क्या किया, इसके अंदर जो शॉर्ट नोट्स टाइप है इसको भी हमने 5-7 भाग में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, डिफाइन, स्केच, ऑब्जेक्टिव और आपका ड्राइंग। ये हमारे किसके टाइप हो गए, शॉर्ट नोट्स टाइप के। आपसे ये भी पूछ लेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट या फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपका डिफाइन आता है या नहीं आता है। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गया, ये सब हमारे किस में आते हैं, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में हमारे कौन कौन से आते हैं। तो हमारे कौन से आते हैं, आइडेंटिफिकेशन टाइप, बाइनरी टाइप, मैचिंग टाइप, मल्टीपल चॉइस, रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशन वाले जो आते हैं, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, कंप्लीशन द्वारा जो आते हैं, उसके बाद हमारा ट्रू एंड फॉल्स आता है, और फिर आपको यहाँ पे फोकस करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी जो आपके वन वर्ड एक शब्द में देना होता है। ठीक है, ये भी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में आते हैं। तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया। और थोड़ा सा आपको और बता देते हैं यहाँ पे, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज पे फोकस करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो हमारे कॉग्निटिव स्किल आते हैं, 3 होते हैं ना हमारे स्किल, कॉग्निटिव स्किल, अफेक्टिव स्किल और साइकोमोटर स्किल। कॉग्निटिव स्किल में हमारे कौन सा आते हैं, रिटन टेस्ट हो गया, और हमारे जो रिटन टेस्ट जो किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, ओरल टेस्ट के द्वारा। ठीक है,
अफेक्टिव टेस्ट में कौन सा आते हैं? हमारे ऑब्जर्वेशन हो गया, और साइकोमेट्रिक टेस्ट हमारे किस में आते हैं? ये हमारे अफेक्टिव टेस्ट में आते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट में कौन सा आता है? आपका परफॉर्मेंस टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, और जिसके द्वारा होता है आपका ये बाय रिटर्न या फिर आपका ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, आपका ऑरल टाइप भी हो सकता है। तो आपको चीजें यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं जो हमारे स्पेशल टाइप जो टेस्ट थे वो कौन कौन से थे, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे फोकस नहीं करना, यहाँ पे करो। तो जो हमारे स्पेशल टाइप टेस्ट होते हैं करीब 17 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एबिलिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, स्पीड टेस्ट, आपका स्पेशल एबिलिटी टेस्ट, सोशियोमेट्रिक टेस्ट, पावर टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट और प्रोडक्टिव टेस्ट। इसके अलावा कौन से आपके यहाँ? इसके बाद आपका डिस्क्रिमिनेटिव टेस्ट, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मशीन टेस्ट, मास्टरली टेस्ट, फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट, उसके बाद आपका इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, रेडियंट टेस्ट। ये हमारे स्पेशल टाइप टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं साइकोलॉजिकल टाइप टेस्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल में हमारे ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन टेस्ट, सोशियोमेट्रिक टेस्ट, प्रोजेक्शन टेस्ट, और होता है हमारा सेल्फ रेटिंग टेस्ट होती है। 4 टाइप के होते हैं। अब हम देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन टेस्ट कौन सा होता है हमारा, सोशियोमेट्रिक टेस्ट कौन सा होता है, प्रोजेक्शन टेस्ट कौन सा होता है, और सेल्फ रेटिंग टेस्ट कौन सा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो आपको सर ने इतना कुछ बताया, कितनी मेहनत लगी होगी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार गौरव सर के लिए तालियां बजा दो, थोड़ा उनको, ठीक है, थोड़ा उनको ऑक्सीजन सी मिल जाए। तो अभी सर बता रहे थे आपको कि साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात कर रहे थे। तो साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होगा वो 4 प्रकार का हो जाएगा। पहला क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन टेस्ट, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करोगे आप। सोशल मैट्रिक टेस्ट, इसका मतलब ये है कि सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाने की कोशिश करोगे। तीसरा क्या टेस्ट होगा आपका? प्रोजेक्शन टेस्ट, इसका मतलब यह है कि आपको कुछ प्रोजेक्शंस दिखाए जाएंगे और आपको वहां से जानकारी को क्या किया जाएगा? इकट्ठा किया जाएगा। सेल्फ रेटिंग टेस्ट, सेल्फ रेटिंग टेस्ट के बारे में बताया था सर ने आपको, इंटरव्यू जो होता है वो सेल्फ रेटिंग में आता है। अगर हम अब देखें कि ऑब्जर्वेशन जो टेस्ट होता है उसके अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट आएंगे, तो ऑब्जर्वेशन टेस्ट में आ जाएगा पार्टिसिपेशन चार्ट, पार्टिसिपेशन चार्ट आएगा, एनिस्टिडोटल रिकॉर्ड आएगा, रेटिंग लिस्ट और चेकलिस्ट, ये आ जाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं SMT, सोशल मैट्रिक टेस्ट। सोशल मैट्रिक टेस्ट के बारे में हमने कल आपको बता दिया था। रैंक वैंक में क्या रखा है? जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम सेल्फ रेटिंग टेस्ट। सेल्फ रेटिंग टेस्ट में क्या आएगा? इंटरव्यूज आ जाएंगे, इन्वेंट्रीज आ जाएंगी, एटीट्यूड आएगा, रिकॉर्ड आएगा और क्वेश्चनियर्स आ जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जो है लाइव कमेंट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम देख लेते हैं प्रोजेक्शन टेस्ट के बारे में। कल मैं आपको प्रोजेक्शन टेस्ट के बारे में बता रहा था। मैंने आपको बता दिया था SRT क्या होता है। SRT का मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के अंदर आपको 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको जो टाइम मिलेगा वो सिर्फ मिलेगा 30 मिनट का। 30 मिनट के अंदर आपको 60 क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होंगे, उनको सॉल्व करना है। जो हमारे देश में SSB होती है, इसका मतलब है सीमा सशस्त्र बल, वहां पर ये टेस्ट यूज किया जाता है। इसके बाद दूसरा टेस्ट है आपका 4th नंबर का थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के अंदर आपको लगभग 10-11 प्रकार के कार्ड्स दिखाए जाएंगे। उन कार्ड्स में कुछ पिक्चर्स बनी हुई होंगी, उन पिक्चर्स को इंटरप्रेट करके आपको एक स्टोरी बतानी पड़ेगी, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। उसके बाद आपका आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्चर। इसका मतलब ये भी काफी हद तक थीमेटिक वाला TAT टेस्ट जैसा होता है, जिसमें आपको क्या होगा? सिंपल कुछ पिक्चर्स दिखा दी और आपको उसको इंटरप्रेट करना है। उसके बाद है आपका 1 नंबर पे जो दिखा रखा है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। उसके बाद है आपका दूसरे नंबर का डॉलीज प्ले परसेप्शन ऑफ इंक बोल्ट। मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई ये जानता है कि ये क्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप इसे नेट पे सर्च करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको एक अजीब सी टर्म दे दी जाएगी जो शायद आपको समझ में भी ना आए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जहां तक मुझे अंदाजा है इस प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होता है। टेस्ट होता है, ठीक है, और उसके अंदर इंक बोल्ट भी आता है, लेकिन उसका जो नाम है वो इस नाम से नहीं है, डॉलीज प्ले के नाम से नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ, एक टेस्ट होता है, उसका फिलहाल मेरे नाम नहीं याद आ रहा। तो उसमें क्या होता है कि इंक बोल्ट का यूज किया जाता है। इंक बोल्ट क्या होता है कि कुछ तस्वीरें होती है जो कि क्या होता है अलग अलग कलर से बनी हुई होती है, ठीक है। और उसके आधार पर आपको क्या करना पड़ता है कि आपको बताना पड़ता है कि
यहाँ पर आपको क्या है कि इसका आप क्या यूज करोगे, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपको कुछ हड्डी वगैरह दिखा दी, ठीक है, जैसे मनुष्य होता है उसको दबा देते हैं, कुछ हड्डी वगैरह कंकाल वगैरह दिखा दिया, तो वो आपसे पूछेगा कि इसकी क्या स्टोरी होगी, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें होंगी जिसके अंदर इंक बोल्ट का मतलब होता है जैसे इंक वगैरह से बनी हुई जो तस्वीरें होती हैं उसको यूज करके बनाया जाएगा, ठीक है। उसका एग्जैक्टली क्या नाम होगा वो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा, आप वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा गौरव। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। जहां तक मुझे अंदाजा है ये जो सेशन है आज का, ये आपके वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेशन में से एक है, क्योंकि इसके अंदर हमने आपको सारे टेस्ट भी बता दिए, पूरा का पूरा उसको समराइज भी करा दिया, और कुछ स्पेशल प्रकार के टेस्ट है, एसआरटी हो, टीएटी हो, या फिर एक जो वो इंक बोट वाला टेस्ट है वो भी आपको बताने की पूरी प्रयास किया गया, ठीक है। तो जाते जाते एक खूबसूरत सी पोएट्री आप सबके लिए कि दिलों में तुम अपने बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपने बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपने बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। थैंक यू सो मच। तो आपको आज की क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप अपना फीडबैक जरूर दें, और जितने भी ट्रेनर्स कनेक्टेड है सभी के सभी आज लाइक करके जाएंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो कम से कम लाइक तो बनता है। और शेयर कर दिया करो, जब भी क्लास ज्वाइन करो तो आते लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। बस आपको एक लाइक नहीं करना है, ठीक है। आते एक लाइक कर दिया करो, और आते आपके जो दोस्त वगैरह है, जो इंस्टीट्यूट वगैरह है, वहां पे आते आप शेयर कर दिया करो, ठीक है। आते शेयर करना है, आपको लाइक करना है, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकता है, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक जरूर दे के जाए। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा अभी ग्रुप में कुछ टाइम में, ठीक है। अभी 5-10 मिनट में, आधे घंटे में आपको पीडीएफ। जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना।